भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहां संविधान सर्वोच्च है और प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार देने की बात कही जाती है। लेकिन जब हम जमीनी हकीकत को देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ नागरिक जैसी कोई समरूप पहचान नहीं बची है। यहाँ हर कोई किसी न किसी पहचान से बंधा है। कोई बहुसंख्यक है, कोई अल्पसंख्यक, कोई सवर्ण है तो कोई दलित, कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा, कोई पुरुष है, कोई महिला। लेकिन नागरिक के रूप में किसी की पहचान नहीं दिखती। ये सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि लोकतंत्र की नींव ही नागरिकता पर टिकी होती है। संविधान ने भारत में जन्मे या बसे लोगों को नागरिक तो माना है, पर व्यवहार में नागरिकों को बराबरी का अधिकार नहीं मिला। जो व्यवस्था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात करती है, वही व्यवस्था सामाजिक धार्मिक विभाजन को न केवल स्वीकार करती है, बल्कि उन्हें मजबूत करने वाले कानून भी बनाती है। संविधान की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है, जो सभी को एक समान मानता है। लेकिन जैसे ही उसके अनुच्छेदों और धाराओं में प्रवेश करते हैं, वहां हर जगह वर्ग, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नजर आता है। उदाहरण के लिए, आरक्षण की व्यवस्था जातिगत आधार पर की गई ताकि ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को अवसर मिले, जो एक सकारात्मक पहल थी। लेकिन समय के साथ यह व्यवस्था वोट बैंक की राजनीति में फंस गई और अब यह नागरिकता की बजाय पहचान की राजनीति बन गई है। हमारे देश में अल्पसंख्यकों के लिए अलग कानून, दलितों के लिए अलग सुरक्षा प्रावधान, महिलाओं के लिए विशेष कानून, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाएं। ये सब एक स्तर पर सराहनीय भी है, लेकिन जब यही विशेषाधिकार समानता को बाधित करने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। एक सामान्य नागरिक की परिभाषा क्या होनी चाहिए? एक ऐसा व्यक्ति जो कानून के सामने समान हो, जिसे ना तो अतिरिक्त संरक्षण की आवश्यकता हो, ना ही विशेषाधिकार की। लेकिन आज भारत में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो स्वयं को केवल नागरिक कह सके। हर व्यक्ति को अपनी पहचान के साथ जूझना पड़ता है, चाहे वह जाति हो, धर्म हो या वर्ग। संविधान में कई धाराएं ऐसी हैं जो समानता की बात तो करती हैं, लेकिन तुरंत ही उसमें अपवाद जोड़ दिए जाते हैं। जैसे अनुच्छेद 15 का एक कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद की उपधाराएं कहती हैं कि विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। यही विरोधाभास नागरिकता की मूल भावना को कमजोर कर देता है। भारत का नागरिक एक भ्रम बन गया है और उसकी जगह पहचान की राजनीति ने ले ली है। यह पहचान अब समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम कर रही है। हम हर मुद्दे को नागरिक की नजर से नहीं, बल्कि जाति या धर्म की नजर से देखते हैं। न्यायालय में केस भी अब दलितों पर अत्याचार, महिलाओं के अधिकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जैसे शीर्षकों में दर्ज होते हैं, नागरिक अधिकार हनन के नाम पर नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या संविधान ने सचमुच नागरिक को भुला दिया है? क्या वह सिर्फ समुदायों के बीच संतुलन बनाने वाला दस्तावेज बन गया है? संविधान की आलोचना करना आसान है, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि वह समाज की ही उपज है। यदि समाज जातिवादी है तो संविधान भी उससे अछूता नहीं रह सकता। लेकिन यह भी सच है कि संविधान को बार बार संशोधित कर उसे समय के अनुरूप बदला गया है। फिर भी यदि 75 वर्षों बाद भी हम नागरिक की बजाय पहचान पर टिके हैं, तो कहीं ना कहीं हमने संविधान की मूल भावना को आत्मसात नहीं किया है। हमें अब यह विचार करना होगा कि क्या हम एक ऐसा भारत बना सकते हैं जहां कानून की दृष्टि में सब बराबर हों, न कोई उच्च न निम्न, न कोई बहुसंख्यक न अल्पसंख्यक, न कोई विशेष अधिकार वाला और न कोई उपेक्षित। सच्चा लोकतंत्र वही होता है जहां हर व्यक्ति स्वयं को सिर्फ और सिर्फ नागरिक समझे, न कि किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधि। जब तक हम नागरिकता की भावना को पुनर्जीवित नहीं करेंगे, तब तक संविधान की आत्मा अधूरी ही रहेगी।